पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान अपने पूरे चरम पर है और टीएमसी को एक नेता उनकी निगाहों में बहुत ज़्यादा खटक रहा है। उनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। कैलाश जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, आप लगातार 4-5 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियाँ भी बन रही हैं, आप लोग रैली करके किसी स्थान से आते हैं जहाँ पर आप लोगों से मिलने जाते हैं, वहीं पर टीएमसी के नेता दोबारा जाकर आपके वर्कर को मारते हैं, आपके नेताओं पर अटैक करते हैं। तो ये पॉलिटिकल हिंसा जो अभी बंगाल में जारी है, वो कब तक जारी रहेगी? देखिए, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं हम, क्योंकि जनता इसका जवाब देगी। डेमोक्रेसी में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और लगातार जैसे-जैसे हमारा काम बढ़ता जा रहा है, जैसे-जैसे लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, ये विश्वास बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे ममता जी बौखला गई, उनके कार्यकर्ता बौखला गए। और एक विशेष वर्ग के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से दूरी रखते हैं, वो लोग हर जगह आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार को उसको रोकना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम बहुत गलत होंगे। कैलाश जी, आप पूरे वेस्ट बंगाल में घूम रहे हैं, यहाँ की परिस्थितियों को देख रहे हैं। अभी सिर्फ अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी आए, आप पर भी हमला हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी दिया। अभी प्राइम मिनिस्टर का आना बाकी है, लेकिन उससे पहले इतनी बौखलाहट है कि वो चाहते हैं कि आप लोगों की रैलियां ना हो। स्टेट की जो पुलिस है वो मीडिया के लोगों को भी रोक रही है, आप लोगों को भी रोक रही है। तो प्रधानमंत्री जी के आने के बाद का सिचुएशन क्या देखते हैं आप? हम समझते हैं कि ममता जी को शायद ईश्वर बुद्धि देगा, जनता बुद्धि देगी, क्योंकि उनकी सभा में अब भीड़ नहीं हो रही। उनके कलेक्टर, एसपी, अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी सब खूब भीड़ जुटा के लाते हैं, बड़ी मुश्किल से भीड़ हो रही है। इसलिए शायद ममता जी को समझ जाना चाहिए कि जनता उनके साथ नहीं है। और जैसे जैसे हिंसा बढ़ेगी, जनता उनके साथ कभी भी नहीं रहेगी। कहीं की भी हमारे देश की जनता डेमोक्रेसी में राजनीति के अंदर हिंसा को समर्थन नहीं करती। और मुझे लगता है इस विधानसभा चुनाव में जनता जवाब भी देगी और ममता जी का जो सत्ता का अहंकार है वो भी समाप्त हो जाएगा। कैलाश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, पूरे वेस्ट बंगाल में आप जहां भी जाते हैं, आपकी रैलियों को मैं लगातार देख रहा हूं, आप भाइपों का जिक्र जरूर करते हैं। यहाँ की जनता तो समझती है कि ये कौन है और वो क्या करते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस पर ही ज्यादा आप लोग हिट क्यों कर रहे हैं। देखिए, ममता जी का जो साफ सामने जो चेहरा दिखता है, उसके पीछे बहुत सारे विकृत चेहरे जिसमें जिसको लीड करते हैं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो कोल माफिया, गोरू माफिया, सैंड माफिया, शराब माफिया, सारे माफियाओं का अगर कोई संरक्षण पश्चिम बंगाल में देता है तो ममता जी के भतीजे देते हैं। और ममता जी के भतीजे को किसी का संरक्षण है तो ममता जी का खुद का। इसलिए इन सारी गतिविधियों के अवैध संचालन के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो उनके भतीजे से ज़्यादा ममता जी जिम्मेदार है। और इसलिए मुझे लगता है कि बंगाल जो सोनार बांग्ला बनाने का सपना जनता को दिखाया था, वो कोलार बांग्ला हो गया, कोयले के माफियाओं के हाथ में चला गया। तो एक लोगों की भावना आहत हुई है, क्योंकि बहुत आशा और विश्वास के साथ ममता जी को आशीर्वाद दिया था लोगों ने, एक बार नहीं 2 बार। पर जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल बहुत ही निराशाजनक है। और ममता जी हर स्थान पर फेल है। ना एजुकेशन सिस्टम है, ना एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आप अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखें तो ज़ीरो बटा सन्नाटा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़ने के बाद पूरे बंगाल में कहीं नौकरियां नहीं, लोग बाहर नौकरी करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा किसानों की हालत ख़राब है। मंडियों में सीधा माल बेच ही नहीं सकते, बीच में सोसाइटी है, दलाल है। ये कृषि बिल आने के बाद ये सब दलालों की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए ममता जी कृषि बिल का भी विरोध कर रही है। और ये सारे दलाल सिंडिकेट के लोग हैं, ममता जी से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसानों से 5-5, 6-6% तक कमीशन खाते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा आखिरी सवाल सर, इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों की तरफ से क्या है और किन मुद्दों को आधार बना के आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और कैंपेन की खास स्ट्रेटजी क्या रहेगी, क्योंकि आप ही यहाँ पे सब कुछ लीड कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार यहाँ पर बहुत, फिर माफिया गिरोह के साथ सरकार बिल्कुल जुड़ी हुई है। और तीसरी बात है, घुसपैठियों के कारण इस प्रदेश की डेमोग्राफी बिगड़ रही है और इस प्रदेश के संस्कार और संस्कृति भी खतरे में। इसके साथ देश की आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में, क्योंकि घुसपैठी आ रहे हैं तो साथ में आर्म्स ला रहे हैं, साथ में फेक करेंसी ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा। और इसलिए इन सब बातों को लेकर यहाँ पर ऐसी सरकार चाहिए जो देश के बारे में सोचे, कुर्सी के बारे में नहीं सोचे। पहले सीपीएम ने भी कुर्सी के बारे में सोचा और ममता जी भी कुर्सी के बारे में सोच रही है और घुसपैठियों को प्रवेश देती जा रही है। रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसा दिया गया, जिससे
हत्याएं बहुत बढ़ गई और सुपारी हत्याएं बहुत हो रही है, सुपारी किलिंग बहुत हो रही है, तो ये बहुत चिंता की बात है। सर, कैंपेन की रणनीति क्या रहेगी? क्या कुछ खास करने जा रही है बीजेपी? नहीं, हमारा तो मैन टू मैन संपर्क है, हमारे कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं, हम घर घर जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं, यही हमारा रणनीति। कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ पर बंगाल की कमान संभाले हैं और बीजेपी पूरी तरीके से उम्मीद कर रही है कि ममता बनर्जी ने जो भ्रष्टाचार यहाँ पर किया है, जो परिवारवाद को आगे बढ़ाया है, उसको इस बार विधानसभा चुनाव में जनता नकार देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।